बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस टू पेरिस्टोलसिस। चैप्टर नंबर है 8। बुक पेज अब ओपन करेंगे 157 से 159 तक बारी बारी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक पेज 157 आपकी आंखों के सामने है। पहला सवाल बुकलेट से देखें। डिफाइन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। जी, इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, बस खुराक को जिस्म के अंदर ले जाना। डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, पेचीदा मरकबात का सादा मरकबात में टूट जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इंजज़ाब, जज्ब होना। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है इंजज़ाब के खून और उसके वाइट लिक्विड लिम्फ में खुराक का जज्ब हो जाना। एसिमिलेशन का मतलब है कि ज़म हो जाना, जिस्म का हिस्सा बन जाना। तो कन्वर्शन ऑफ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ absorbed simple food into complex substances constituting the body, तो सादा सब्सटेंसेस का बॉडी के पेचीदा सब्सटेंस में चेंज हो जाना कहलाएगा एसिमिलेशन, यानी कि बॉडी का हिस्सा बन जाती है खुराक की समझ में। डेफिकेशन एक्सक्रीशन ऑफ इनडाइजेस्टेड द फूड फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी से गैर हज़मशुदा ग़िज़ा का निकल जाना। अगला सवाल है व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, तो लॉन्ग ट्यूब जो मुंह से लेकर एनस तक लंबी होती है, दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। इस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। अगला सवाल है राइट मेन सेक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के मुख्तलिफ सेक्शन बताएं या हिस्से बताएं। द मेन सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। जी, तो अगला सवाल है व्हाट इज़ ओरल कैविटी। तो देखें, ओरल कैविटी इज़ द स्पेस बिटवीन बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो ओरल कैविटी जो है मुंह के पीछे ही खाली जगह है जिसके बहुत से अहम फंक्शन हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंतज़ाम के अमल में फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ देम, और जिनमें से एक है फूड को सिलेक्शन करना फूड की। अगला सवाल है व्हाट इज़ मस्टिकेशन। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज़ ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, तो खुराक को दांतों के ज़रिए पीसना है दूसरा फंक्शन ओरल कैविटी का। इट इज़ नाउन एज च्यूइंग और मस्टिकेशन, इस अमल को चबाना या मस्टिकेशन कहा जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर कंबाइंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, और व्हाट इज़ सलाइवा। 7वां सवाल है व्हाट इज़ सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, अमाइलेज। जी, च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द प्रोसेस, तो देखें द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन जो है वो लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन है। तो अब येलो पार्ट देखें, द च्यूइंग प्रोसेस यानी कि चबाने का अमल स्टिमुलेट्स 3 पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स को ये उभारता है अपना काम करने के लिए। अंडर टंग जो ज़बान के नीचे होते हैं, बिहाइंड जॉज जबड़ों के पीछे होते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स और कानों के सामने होते हैं। टू रिलीज़ अ जूस कॉल्ड सलाइवा, तो ये इनको स्टिमुलेट के तीनों पेयर्स को एक जूस खारिज करने की जिसे कहते हैं सलाइवा इन ओरल कैविटी। सलाइवा एड्स वाटर एंड म्यूकस टू फूड, तो सलाइवा जो है वो खुराक में पानी और लुआब शामिल करता है। तो दैट विच एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, जो उस खुराक को चिकना करने वाले आमिल के तौर पर काम करते हैं। टू ईज़ द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एसोफेगस, ताकि एसोफेगस से आसानी से खुराक गुजर सके। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, विच हेल्प्स इन सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो निशास्ते की जुज़वी इंहज़ाम में मदद करता है। अगला सवाल है व्हाट इज़ बोलस।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, चबाने के दौरान लुब्रिकेशन, सेमी डाइजेशन, लुब्रिकेशन भी हो जाती है, सेमी डाइजेशन भी हो जाती है। तो द पीसेस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस। तो मुंह में ज़बान के ज़रिए छोटे से चिकने और गोल से बॉल जैसी शक्ल के इख्तियार कर लेती है खुराक का जो लुकमा है, तो ये कहलाता है बोलस। अगला सवाल है पेज नंबर 159 पर, व्हाट टाइप ऑफ एडेप्टेशंस हैज़ फेरिंक्स। फेरिंक्स कैसे एडेप्टेशंस रखता है, कैसी शक्ल रखता है अपने काम के लिए। तो यहाँ से देखें, फेरिंक्स हैज़ एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन ट्रैकिया इन वाइन पाइप। तो फेरिंक्स की साख्त ऐसी है कि जो खुराक को सांस की नाली में जाने से रोकती है। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, व्हाट इज़ एसोफेगस। आफ्टर बीइंग स्वेलोड फूड एंटर्स अ ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। तो फूड दाखिल होती है एक ट्यूब में जिसे एसोफेगस कहते हैं, विच कनेक्ट्स फेरिंक्स टू स्टमक, जो फेरिंक्स को स्टमक के साथ जोड़ती है। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।